एवरीवन, कैसे हैं आप। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि टैली के अंदर लेज़र कैसे बनाते हैं। आज हम सीख रहे हैं कि टैली के अंदर अगर कोई कस्टमर आपके पास में आता है तो उसका बिल कैसे आप जनरेट करते हैं विदाउट जीएसटी। अभी हम लोग विदाउट जीएसटी सीख रहे हैं और अगली क्लासेस में जैसे ये सीरीज़ बढ़ती रहेगी इसमें हम लोग जीएसटी भी इंक्लूड करेंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने बिल को जनरेट कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग बिल बनाने के लिए। अब आपको यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम दिख रहा है आईटीसी प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको ये जानना है कि कंपनी कैसे बनाते हैं तो टैली की सीरीज नंबर 1 क्लास में हमने ये सिखाया हुआ है कि टैली के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं। अगर आपको कंपनी बनाई नहीं आती है तो हमारी वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं सेल का बिल। सेल या परचेज का बिल बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के अंदर नंबर 3 ऑप्शन मिलेगा अकाउंटिंग वाउचर। आप करेंगे एंटर बटन प्रेस। अब आपको सेल का बिल बनाना है, यानी कि एक आपके पास में कोई फ़ोन है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास में ये फ़ोन है, ये बिल, इसका बिल मुझे सामने वाले कस्टमर को बना करके देना है। अजय कुमार हमारे पास आए हैं इस फ़ोन को लेने के लिए, हमने उसको सेल किया है, तो उसका बिल कैसे बना करके देना है, यानी कि जो बिल होता है, क्योंकि बिल इसलिए होता है कि जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसके मालिक अब वो हैं, इसलिए बिल जनरेट करना जरूरी होता है, उसको देना जरूरी होता है। और ओरिजिनल की बिल कैसे बनाते हैं वो हम सीखते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेल्स का। आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा पार्टी अकाउंट नेम, यानी कि हम लोग जिसको फ़ोन सेल कर रहे हैं, हम लोग जिसको फ़ोन सेल कर रहे हैं उसका यहाँ पर बनाएंगे लेज़र। अब लेज़र बनाने के लिए आपको करना होगा Alt+C। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता लेज़र क्या होती है तो इससे पिछली क्लास में मैंने यही बताया आपको कि व्हाट इज़ लेज़र और लेज़र क्यों ज़रूरी है टैली के अंदर। तो यहाँ पर बनाते हैं लेज़र। लेज़र बनाने की शॉर्टकट की होती है Alt+C। तो मैंने किया Alt के साथ C। और यहाँ पर हमारा कस्टमर कौन था? अजय कुमार हमारा कस्टमर था। अब अजय कुमार अगर हमारा कस्टमर है तो अजय कुमार जो हमारा कस्टमर है उसको हम प्रोडक्ट देंगे, वो हमें पैसा देगा। अब जिसके पास से पैसा जाता है वो होता है कौन? डेबिटर। तो टैली को ये बताना पड़ेगा कि अजय कुमार कौन है? डेबिटर है, क्योंकि हमें तो पता है अजय हमें पैसे देगा, लेकिन टैली को ये हमें बताना पड़ेगा कि अजय कुमार हमारा क्या है? कस्टमर है। तो यहाँ पे कस्टमर की एंट्री, यानी कि वो पैसा देगा तो उसकी लेजर किस में जाएगी? डेबिटर में। और आप करेंगे एंटर से इसको एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अजय कुमार का अगर आप एड्रेस डालना चाहें तो यहाँ पर आपको बायर डिटेल्स में उसका एड्रेस भी डाल सकते हैं। मैंने डाला यहाँ पर आवास विकास कॉलोनी, गली नंबर 2, ये कस्टमर का एड्रेस हुआ। एंटर से आप इसको करेंगे एक्सेप्ट। अब आप अजय कुमार को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, यानी कि लेजर बनाएंगे आप किसकी? सेल्स की। तो सेल्स की लेजर बनाने के लिए फिर से वही शॉर्टकट की Alt+C। Alt+C करने के बाद यहाँ पे आप डालेंगे सेल्स, और सेल्स किसके अंडर जाएगा? सेल्स अकाउंट के। तो यहाँ से हमने लिया सेल्स अकाउंट, एंटर से किया एक्सेप्ट। अब नेम ऑफ आइटम, अजय कुमार को हम लोग क्या बेच रहे हैं? ये मेरे पास में फ़ोन है, ये फ़ोन बेच रहे हैं वीवो का। अब आप प्रोडक्ट की लेजर बनाएंगे। अब लेजर बनाने की शॉर्टकट की अगेन से फिर वही प्रेस करेंगे आप Alt+C, और यहाँ पर आप लिखेंगे वीवो, एंटर एंटर एंटर। वीवो की जो यूनिट होती है, देखो टैली को ये भी बताना होगा कि आप माल जो बेच रहे हैं फ़ोन बेच रहे हैं, लेकिन टैली को ये नहीं पता कि वीवो किलो में बिकता है, सेंटीमीटर में बिकता है, लीटर में बिकता है। तो वीवो को ये मतलब टैली को ये नहीं पता कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी यूनिट वैल्यू क्या है। तो हम जो फ़ोन बेच रहे हैं उसकी यूनिट वैल्यू मतलब इकाई क्या होती है। जैसे हम लोग अगर कोई फ़ोन ले रहे हैं तो फ़ोन पीस में होता है, चीनी ले रहे हैं तो वो केजी में होती है, कोई अल्कोहल से रिलेटेड सामान ले रहे हैं तो वो किस में होता है? लीटर में होता है। तो यहाँ पे यूनिट वैल्यू की भी एक छोटी सी लेजर बनानी होगी Alt+C से, और यहाँ पे डालना होगा हमें PCS, और एंटर से कर देंगे आप इसको भी एक्सेप्ट। एंटर से एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आप वीवो का जो फ़ोन बेच रहे हैं, एक फ़ोन बेच रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, या क्वांटिटी बेच रहे हैं, कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं? तो हम बेच रहे हैं 1, और मैंने किया एंटर। एंटर से एक्सेप्ट करने के बाद अब कितने रुपए का बेच रहे हैं? तो मैंने बेचा ये 15,000 रुपये का, और एंटर से किया मैंने इसको एक्सेप्ट। एंटर से आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एंटर से एक्सेप्ट करने के बाद एंटर करेंगे, एंटर से आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपका बिल टैली सॉफ्टवेयर ने बना दिया है। अब सामने वाले कस्टमर को आप प्रिंट आउट देना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही होती है स्टूडेंट के साथ में कि उनको बनाया हुआ बिल नहीं मिलता है। तो मैं आपको बताता हूं कि बनाया हुआ बिल आपको कहां पर मिलेगा। तो आपको डबल एस्केप बटन से बाहर जाना है, यानी कि गेटवे ऑफ टैली पर जाना है। तो डबल एस्केप बटन मैंने प्रेस किया। यहाँ पे दिखेगा आपको राइट हैंड साइड पे गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के बाद आपको जाना है डिस्प्ले मेन्यू पे। डिस्प्ले मेन्यू आपको मिलेगा यहाँ पर नीचे की तरफ, डिस्प्ले मेन्यू।
चाहे तो आप डी बटन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्ले मेन्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, डी होती है। तो मैंने डी बटन यहाँ पे प्रेस किया, देखो यहाँ पे ओपन हो गया डिस्प्ले मेन्यू। उसके बाद आपको आपका जो बिल जनरेट किया हुआ है वो मिलेगा हमेशा डे बुक में। तो डे बुक की भी शॉर्टकट की क्या होती है, डी। देखो यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट हो रखा है, क्योंकि ये शॉर्टकट की आपको बताता है, शो कराता है कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, डी है। तो फिर से मैंने अगेन प्रेस किया डी, ये रहा आपका बिल। अब इसका प्रिंट आउट निकालना है आपको, तो एंटर से पहले इसको ओपन करेंगे, देन उसके बाद ऑल्ट प्लस पी से टैली के अंदर किसी भी बिल का प्रिंट निकाला जाता है। हमेशा किसी भी सॉफ्टवेयर को आपने पढ़ा होगा एमएस ऑफिस के, वहां पर प्रिंट आउट निकालने के लिए कंट्रोल पी था, लेकिन अगर हम टैली पढ़ रहे हैं तो टैली के प्रोसेस क्या है, ऑल्ट प्लस पी, प्रिंट निकालने का। तो मैंने किया ऑल्ट प्लस पी, एंटर से करेंगे इसको एक्सेप्ट। ये आपको बिल जनरेट करके देगा, लेकिन उससे पहले ये परमिशन देगा कि भाई पहले इस बिल को आप सेव कर लीजिए। तो मैंने राहुल के नाम से इसको सेव किया डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे इस बिल को मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो मैंने राहुल के बिल को ओपन करके दिखाया, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही बिल बन के आएगा आपके सामने, जैसा कोई भी शोरूम आपको देता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इनवॉइस, जिस कंपनी से बना हुआ बिल है, उसके बाद जो खरीदने वाला है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, एड्रेस उसके आ जाएगा, उसके बाद जो उसने प्रोडक्ट हमसे लिया है वो आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ पर ऑथोराइज सिग्नेचर आ जाएंगे। तो ये हमने सीखा है कि टैली के अंदर विदाउट जीएसटी कैसे आप बिल बनाते हैं सेल का। अगली वीडियो में हम लोग सिखाएंगे आपको कि परचेज का बिल कैसे बनाते हैं, टैली के अंदर हम लोग जीएसटी को कैसे इनेबल करते हैं। आपने सीखा आज कि सेल के अंदर बिल कैसे बनाते हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब मैंने प्रोडक्ट को वहां पर लिया था ऑल्ट सी से, और लेने के बाद जब वहां पर एक नेगेटिव स्टॉक का छोटा सा आइकन बन के आया था, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि वो नेगेटिव पॉइंट क्यों आया था, ताकि हम लोग अगली क्लास में आपसे क्लियर कर सके परचेज के बिल में कि ये क्यों आया था। तब तक बने रहिएगा आईटीसी के साथ। ध्यान रहे, आईटीसी के साथ अगर आप बने रहेंगे तो हम आपको अकाउंट का परफेक्ट इंसान बना करके छोड़ेंगे।